नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में आज से शुरू हुई परीक्षाएं। कक्षा 11वीं का पहला पेपर 5 फरवरी से 9वीं की परीक्षा होगी शुरू। नीमच में धारदार हथियार से युवक की पीठ पर हुआ वार, घायल अवस्था में लाया गया जिला अस्पताल, इलाज जारी। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, जगह जगह लगे कचरे के ढेर। मध्य प्रदेश में आज से परीक्षाओं की शुरुआत हुई है। आज कक्षा 11वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई। इस परीक्षा में प्रदेश भर में हजारों विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर पूर्व से ही तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी एवं कक्षा 12वीं की 25 फरवरी से प्रारंभ होगी। मंदसौर शहर सहित जिले भर में आज से परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। आज सोमवार से कक्षा 11वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई। इस परीक्षा में प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा विभाग के आदेश के बाद पूर्व से ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से प्रारंभ होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 11वीं की परीक्षा आज से प्रारंभ हुई। इस परीक्षा में मंदसौर जिले सहित प्रदेश भर में हजारों विद्यार्थी शामिल हुए। पहले दिन हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ। पूर्व से ही स्कूल स्तर पर परीक्षा केंद्रों पर रोल नंबर अंकित कर दिए गए थे। विद्यार्थियों की बैठने की भी व्यवस्था की गई है। परीक्षा के मद्देनजर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान परीक्षा में नकल रोकने के भी प्रबंध किए गए हैं। ये परीक्षा शासकीय स्कूलों में ही हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के बाद परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे की पाली में ही शुरू हुई है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र परीक्षा हॉल में आधे घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। ये भी निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार 22 फरवरी तक कक्षा 11वीं के लिए प्रैक्टिकल का आयोजन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर ही तैयार हुए हैं। गौरतलब है कि कक्षा 9वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा का समय सुबह 10 से 1 बजे तक रहेगा, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से प्रारंभ होगी। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में मंदसौर जिले में लगभग 28 से 30 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर एक उत्तर पुस्तिका ही दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को लेकर भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कहना है? सर, आज कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा है। आज हिंदी का पेपर है, जिसमें हमारे विद्यालय में 219 छात्र बैठ रहे हैं। यह परीक्षाएं फरवरी की 21 तारीख तक चलेगी और संपूर्ण व्यवस्था पेपर खाने पर रखे हुए हैं। आधे घंटे पूर्व यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर खोल करके फिर कक्षों में जाकर बांटे जाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ परीक्षा संपन्न हो रही है। परीक्षा केंद्र के अंदर क्या क्या प्रवेश? किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, किसी कागज़ नहीं ले जा सकते हैं। केवल ट्रांसपेरेंट बॉटल और ट्रांसपेरेंट उसका कंपास बॉक्स होगा, उसी को हम अलाउ कर रहे हैं। बाकी किसी भी प्रकार की सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाने दी जा रही है। क्या शुभ नाम है सर आपका? बाबूलाल जोशी। नीमच शहर में रविवार शाम चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें नीमच सिटी निवासी युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। रविवार को करीब 7 बजे ये चाकूबाजी की घटना हुई है। घटना में घायल अयाज पिता सलीम खान पठान उम्र 21 वर्ष निवासी माधवगंज मोहल्ला नीमच सिटी ने बताया कि बाबू नाम के व्यक्ति द्वारा धारदार चाकू से मेरी पीठ पर हमला कर दिया। बाबू पर पूर्व में भी अपराध दर्ज है। वहीं घायल के भाई नावेद ने बताया कि मेरा भाई अपने निजी काम से मानक टॉकीज के पीछे लक्कड़ पीठा की तरफ से जा रहा था। तभी बाबू नाम के व्यक्ति और उसके अन्य साथी, जो नीमच सिटी के निवासी है, उन्होंने मिलकर इसके साथ मारपीट की और धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। वहीं पूरे घटना की शिकायत कैंट थाने पर की गई। जी बताइए, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? मेरा भाई है, ये कहीं जा रहा होगा ये काम से, तो 4-5 जनी है। एक बाबू है, उसमें से 4-5 जनी कोई और है। उन्होंने इसके ऊपर धारदार हथियार से वार करा है। इसमें चाकू है और चीज भी थी और ये घायल हो गया है। इसको यहाँ सिविल अस्पताल लेके आए। किस बात का विवाद था? अभी यह विवाद तो मालूम नहीं है, मतलब पुराना विवाद हो सकता है या क्या पता कुछ हो सकता है इनके बीच में, वो मालूम नहीं है। कितनी का चोट लगी इनके?
कितनी क्या चोटें लगी इनको? पेट पैर लगी है, 2-3 जगह चोटें लगी है इनको, चाकू वाकू से मारा है। कौन लोग थे, कहाँ के थे वो? ये नीमच सिटी के ही है, बाबू करके। घटना यहाँ हुई अपने लकड़ मंडी के यहाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम नावेद है। ये जो घायल हुए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम अय्याज खान है। 2025 स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर के कई वार्डों में निरीक्षण किया। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। पर सवाल यह है कि मंदसौर शहर ऐसे कैसे बनेगा नंबर 1, जब शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं तो वहीं शहर के नाले नालियां कचरे से भरी पड़ी है। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर ने नगर पालिका सभापति निर्मला चंदवानी, पार्षद सुनीता भावसार के साथ वार्ड नंबर 6 का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसी प्रकार वार्ड नंबर 32 खानपुरा क्षेत्र में भी निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था के संबंध में प्रभारी सफाई दरोगाओं को आवश्यक निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका कर्मचारियों को कहा कि इस बार नगर पालिका को पूरे देश में बेहतर रैंकिंग मिले, इसके लिए कर्मचारीगण अभी से इसकी तैयारियों में जुट जाए। नागरिकों से गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने का आग्रह करें ताकि मंदसौर नगर पालिका को अच्छी रैंकिंग मिले। आगामी समय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत के सभी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग होना है। मंदसौर नगर पालिका को भी इस रैंकिंग में बेहतर स्थान मिले, इसे लेकर अमला जुटा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर व स्वास्थ्य समिति सभापति दीपमाला मकवाना स्वच्छता कार्य को देखने के लिए अब वार्डों में पहुंच रही है, किंतु सवाल यह है कि शहर में अभी भी कई जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं तो नालियां भी जाम पड़ी है, जिसके चलते क्या मंदसौर शहर को नंबर 1 का खिताब मिल पाएगा? इसको लेकर नगर पालिका की पूरी परिषद को दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तभी जाकर शहर को नंबर 1 बनाने का सपना साकार हो पाएगा। और अगर सफाई व्यवस्था के यही हाल रहे तो मेरा शहर नंबर 1 नहीं बन पाएगा। इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर मंदसौर को नंबर 1 बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। किया गया है, क्या संदेश है लोगों को और क्या कहना चाहिए? अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 आने वाला है, तो इस दौरान हम सब मिलकर के हमारी पूरी जो वार्ड पार्षद बहनें भाई लोग सब मिलकर के हम हर वार्ड में जाकर और हमारे जो स्वच्छता भाई हैं, जो भाई बहन हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं हमारे शहर के सभी समाज जन, सभी गणमान्य नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर अगर सफाई पे ध्यान देंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा मंदसौर जो नंबर 1 पे हम लाना चाहते हैं स्वच्छता में, उसको लाने में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब सहयोग करें, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो सफाई करके जब चले जाते हैं तो उसके बाद भी हम ध्यान रखें कि जो कचरा वाहन आता है तो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालें। और मुझे विश्वास है कि मेरी इस अपील को ज़रूर हमारे शहर के सभी हमारी माताएं बहनें समझेंगी और हमारा मंदसौर नंबर 1 पे आए, ऐसा हम मंदसौर अग्रवाल समाज ने आज नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि उनके आराध्य देव की प्रतिमा शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाई जाए व चौराहे का नामकरण भी आराध्य देव के नाम से किया जाए। समाजजनों ने ज्ञापन के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष से ये भी कहा कि आप सिर्फ जगह का चयन करें, प्रतिमा स्थापित समाजजन अपने खर्च से ही करेंगे। समाजजनों ने मांग करते हुए कहा कि पूर्व में पारित संकल्प अनुसार चयनित स्थल पर अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित की जाए व चौराहे का नामकरण भी किया जाए। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष को आज अग्रवाल समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें समाजजनों ने मांग करते हुए कहा कि पूर्व में पारित संकल्प अनुसार चयनित स्थल पर अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित की जाए व चौराहे का नामकरण भी किया जाए। ज्ञापन में लिखा कि मंदसौर नगर में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाजजन निवासरत है तथा समाज की मांग पर नगर पालिका की बैठक में संकल्प क्रमांक 187 दिनांक 27/7/2007 पारित कर चयनित स्थल पुलिस कंट्रोल रूम के पास चौराहा पर अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने व चौराहे का नामकरण करने बाबत एक पत्र कलेक्टर महोदय को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 18/9/2007 को लिखा गया था। लेकिन करीब 18 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक चयनित स्थल पर महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा नहीं लग पाई है। अग्रवाल समाज सहित
जन भावना को देखते हुए महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा उक्त स्थल पर लगाने व नामकरण अतिशीघ्र किया जाए। अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के लिए सन 2007 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। चूँकि 17 साल बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आज समस्त अग्रवाल जन मिलकर हमारी जो नगर पालिका अध्यक्षा आदरणीय रमा देवी बंशीलाल जी गुजर को एक निवेदन पत्र हमने यहाँ पेश किया है कि महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा जो स्थान तय है उस स्थान पर लगाने के लिए समुचित कार्रवाई कर उस पर अतिशीघ्र काम प्रारंभ किया जाए। समाजजनों का आज पुनः एक बात का निर्णय है कि आप हमें सिर्फ रोटरी बना कर दें, प्रतिमा का जो खर्च होगा वो समाज अपने पैसे से उस प्रतिमा को वहाँ पर लगाएगा। निश्चित रूप से आज बड़ी संख्या में सारे अग्रवाल समाज जन यहाँ पर इकट्ठे होकर महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के लिए जो एक जोश और दिखाया है, मैं चूँकि नगर पालिका में पार्षद भी हूँ, अतिशीघ्र परिषद की मीटिंग है तो उस परिषद में पुनः इस प्रस्ताव को अगर वो लाना चाहेंगे तो लाए, वरना मुझे लगता है कि 1 आध महीने में माननीय अध्यक्ष महोदय लेआउट देकर हमारे लिए प्रतिमा का जो स्थान है उसे सुनिश्चित करेगी। हमारे अग्रवाल समाज के पितृपुरुष महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित करने और चौराहे का नामकरण महाराजा अग्रसेन जी के नाम करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदया को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस बारे में कोई उचित कार्रवाई करेंगी और सभी समाजजनों का यह सर्वसम्मति से निर्णय है कि नगरपालिका जो है सिर्फ हमें रोटरी बना के दे, बाकी महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना अग्रवाल समाज द्वारा की जाएगी। आज सभी समाज जन ने मिलकर एक आवेदन दिया है चौराहे को लेकर महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा लगाना, तो बिल्कुल हम सब पूरी परिषद के सभी हमारे साथी लोग मिलकर के और प्रयास करेंगे कि उनके इस आवेदन पे विचार करें और जहाँ भी उचित जगह लगेगी वहाँ मूर्ति लगाने का हम प्रयास करेंगे। पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में आमजन में साइबर संबंधी अपराधों एवं उनसे बचाव हेतु जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का जनसंवाद कार्यक्रम सेफ क्लिक दिनांक 1 फरवरी से 11 फरवरी तक समस्त प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, गृहिणियों, आमजन को निर्देशानुसार समस्त प्रदेश में साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंदसौर जिले में भी पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में साइबर संबंधी अपराधों एवं उनसे बचाव हेतु मंदसौर जिले के समस्त थानों में भी मध्य प्रदेश पुलिस का जनसंवाद कार्यक्रम सेफ क्लिक का आयोजन जिले के समस्त थानों चौकी क्षेत्रांतर्गत किया जा रहा है। दिनांक 3 फरवरी को पीपलिया मंडी पुलिस ने नगर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें एसआई सत्येंद्र सैनी द्वारा बच्चों को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना फोटो अपलोड ना करें और अपनी प्रोफाइल को लॉक कर रखे, कोई भी अनजान व्यक्ति से बातचीत ना करे। साथ ही डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी जानकारी दी। वहीं स्कूल के बच्चों और स्कूल स्टाफ को और वर्तमान में हो रहे साइबर अपराधों की जानकारी दी व उनसे बचाव के तरीके बताए। प्रधानाचार्य मीना वैष्णव के द्वारा भी बच्चों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर पीपलिया मंडी थाने में पदस्थ एसआई सत्येंद्र सैनी, प्रधान आरक्षक रदेश वर्मा, आरक्षक पवन बोराना, महिला आरक्षक सपना जाट सहित स्कूल स्टाफ मौजूद था। पुलिस द्वारा आमजन को लगातार साइबर संबंधी अपराधों एवं उनसे बचाव के संबंध में लगातार समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। सावधान रहे, सतर्क रहे, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। मंदसौर पुलिस द्वारा जनहित में जारी। एसबीसीएन टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से संवाददाता निखिल सोनी की रिपोर्ट। साइबर सुरक्षा को लेकर जो पुलिस डिपार्टमेंट जो सक्रिय है उसके लिए हम लोग बहुत ही धन्यवाद देते हैं उनको, कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। और क्योंकि भैया बहन अभी क्या है कि थोड़े एंड्रॉयड फ़ोन की वजह से थोड़ा क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं और अनजान व्यक्तियों से संपर्क में आ जाते हैं और गलत उसके परिणाम आते हैं। तो बहुत अच्छा अभियान है और ये आगे तक चलना चाहिए। बहुत अच्छा। मेरा नाम श्रीमती मीना वैष्णव। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, साइबर जागरूक अभियान, जो 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है। तो पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम बस्तियों स्कूलों में अलग अलग प्रकार से साइबर जागरूक चलाया जा रहा है।
इसके तहत स्कूलों में बच्चों को इंटरनेट के उपयोग के बारे में एवं उनके दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। चूँकि आज स्कूल में बच्चे जो थे 6 क्लास से 10 क्लास तक के थे, जो ज़्यादातर मोबाइल का उपयोग करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस प्रकार के, और बच्चे मोबाइल में गेम्स वगैरह जो खेलते हैं उसके बारे में बताया गया था। जिस प्रकार से मोबाइल में कई प्रकार के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिनके माध्यम से बच्चे क्लिक कर देते हैं, जो परमिशन मांगते हैं उनसे कई प्रकार पैसे भी कटौती होती है खातों से, तो उन बच्चों को जानकारी नहीं होती, उसके बारे में बताया जा रहा है। मेरा नाम उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।